नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र धवन दिल्ली अप टू डेट के अंदर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम आपको लेकर आ रहे हैं दिल्ली के सबसे पुराने और सबसे बड़े होलसेल बाज़ार सदर बाज़ार में। और इस वक्त हमारे साथ हैं सदर बाज़ार फेडरेशन के वाइस चेयरमैन परमजीत सिंह जी, जिन्हें लोग प्यार से पम्मा कहते हैं। चलिए बात करते हैं इनसे और क्या क्या समस्याएँ हैं जो लॉकडाउन के बाद, अनलॉक होने के बाद भी इस बाज़ार के व्यापारियों को झेलनी पड़ रही हैं। परमजीत जी, पम्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं तो पहले आपका स्वागत करता हूं, क्योंकि आप लोगों ने जिस प्रकार व्यापारियों की आवाज़ उठा रहे हैं, तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवादी हूं। आज जो लॉकडाउन के बाद व्यापार खुला है, मार्केटें खुली हैं, आप देख रहे हैं बिल्कुल भी व्यापार नहीं है। और हमारी कोशिश है कि लगातार व्यापारियों को यहां पर लाने की के व्यापार चले, जिसमें हम मार्केट को सुबह सैनिटाइज करते हैं, लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें। दूसरी बात क्या है कि मास्क लगा करके ये चीज़ें सारी हमारी रेगुलर चल रही हैं। और हम ये भी निवेदन कर रहे हैं कि जो बाहर से व्यापारी आ रहा है, सरकार उसके लिए कोई सुविधा करे, ट्रेनें शुरू करे, यहाँ पर लोकल मेट्रो शुरू करे, बसें ज़्यादा बढ़ाए, क्योंकि जिसमें व्यापारी आ सके। क्योंकि इस समय व्यापारी बड़ी आर्थिक सुविधा में है, क्योंकि काम बिल्कुल नहीं है और खर्चे बहुत ज़्यादा है। चाहे वो बिजली का खर्चा हो, किराया हो, दुकान का हो, मकान का हो, या स्कूल की फीसें हो, या लेबर को पैसे देने हो, कहीं पर भी व्यापारियों के पास आ नहीं रहे। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है सरकार से कि सरकार कोई ऐसा पैकेज घोषित करे व्यापारियों के लिए, जिसमें 6 महीने या साल के लिए लोन दिया जाए बिना इंटरेस्ट के। उसके आगे इंटरेस्ट लगाया जाए, जिसमें जो हमारी आर्थिक सुविधा है वो भी सही हो और सरकार को भी टैक्सेस पहुँचने शुरू हों। क्योंकि आज व्यापारी के पास किसी प्रकार का भी कैश नहीं है। व्यापारी की हालत ये हो चुकी है, व्यापारी दुकान पे तो बैठा है पर कोई नज़र नहीं आ रहा उसको कि आगे भी क्या काम होगा। क्योंकि आगे आप देख रहे हैं त्यौहार है, चाहे रक्षाबंधन हो, जन्माष्टमी हो, आगे भी दिवाली भी आने वाली है, और भी कई त्यौहार आने वाले हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार को भी इन व्यापारियों के लिए एक पैकेज घोषणा करनी चाहिए। क्योंकि जब भी पैकेज की घोषणा होती है किसानों के लिए या दूसरे बंदों के लिए होती है, कभी भी व्यापारियों के लिए कोई पैकेज नहीं हुआ। तो आज हम चाइना को टक्कर देने की बात करते हैं। चाइना को तभी टक्कर दे सकते हैं जब हम यहाँ पर कामयाब होंगे, हमारी इंडस्ट्री चलेगी, हमारा व्यापार चलेगा, हमारी चीज़ें बनेंगी। जो टैक्सेस है या किसी प्रकार की भी छूट है, उसमें भी सरकार को पूरा योगदान देना पड़ेगा। हमारे यहाँ पर सीधे तौर पर कितने दुकानदार हैं या कितने लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है? देखिए, यहाँ पर लगभग 30-40 हज़ार दुकानदार हैं, जिसमें से ये लगा लिए 30-35% किराए पर हैं, जो बेचारे किराए पर हैं। और कई ऐसे दुकानदार हैं कि जो सुबह कमाते हैं और शाम को खाते हैं। यहाँ सदर बाज़ार में आप देख रहे हैं 5,000 से लेकर 5 लाख तक का व्यापारी खरीदारी कर सकता है। यहाँ पर पे पटरी से लेकर अरबोंपति दुकानदार यहाँ पर खरीदारी करता है। उसका कारण क्या है कि सदर बाज़ार में हर चीज़ उपलब्ध है, चाहे वो कुछ भी हो, सुई से लेकर बड़ी बड़ी चीज़ें जो हम लोग आज यूज़ कर रहे हैं वो सब सदर बाज़ार से जा रही हैं। तो सदर बाज़ार का व्यापारी इस समय ये सरकार पे आस लगाए बैठे हैं कि सरकार किसी प्रकार की उसको मदद करे। हमारी हमने देखा कि ये सदर बाज़ार वो जगह है जहाँ पर देश दुनिया से पूरा व्यापारी आता है, ख़रीदार आता है। सुबह 5 बजे से यहाँ पर दुकानें लगनी शुरू हो जाती हैं। उन लोगों के लिए किस तरह की समस्याएँ हैं? देखिए, आप यहाँ पर देखिए, हर तरह का बंदा है, चाहे वो बड़े बड़े शोरूम जिनके हों उनकी दुकानें भी हैं, और बेचारा पटरी वाला बंदा भी है। हर बंदा एक तरह से व्यापारी ही है हमारा। हम ये नहीं लेते ये पटरी पर बैठा ये व्यापारी नहीं है, वो भी व्यापारी है, उस बेचारे का भी रोजगार इससे जुड़ा हुआ है। तो जो चीज़ें हैं तो उसमें सरकार के, मुझे आज तक कभी भी ये नहीं लगा कि सरकार ने कभी हाथ बढ़ाया हो इनके लिए। हमारे साथ हैं सदर बाज़ार फेडरेशन के वर्किंग प्रेसिडेंट रोशन लाल जी। सर, जैसे अभी मेरे से पहले पम्मा जी ने आपको बताया है, क्योंकि मार्केट अभी 90 दिन 100 दिन के बाद खुली है, तो खुली भी वही 15% या 20% खुली है। जैसे दुकानें खुली हैं उसी तरह से ग्राहक है 15 से 20%। ग्राहक इसलिए नहीं है क्योंकि एक तो ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, बाहर से कोई ट्रेन नहीं आ रही, गाड़ी नहीं आ रही, दिल्ली लोकल में मेट्रो बंद है। अच्छा, तो इतने टाइम का जो घर बैठ कर लोगों ने खाया, तो फाइनेंस का वो भी है, लॉस है। तो उसके लिए ये है कि एक तो बैंकों से हमारा अनुरोध है कि जो भी मिनिमम ब्याज पे अपना दुकानदारों को जितना हो सके वो लोन दे, ताकि कारोबार चले। और दूसरा, मेट्रो भी जितना जल्दी शुरू हो, आने जाने का साधन होगा ग्राहक का। इसी तरह बाहर से दिल्ली जो जैसे आप पूछ रहे थे अभी, क्योंकि यहाँ तो पूरे इंडिया का कस्टमर आता है जी, तो बाहर से कनेक्टिविटी ट्रेनों का आना जाना शुरू होगा तभी काम बढ़ेगा। सर, मैं सदर बाज़ार मेन रोड व्यापार संघ का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मेरी सदर बाज़ार में कॉस्मेटिक की शॉप भारत प्रॉपर्टी हाउस के नाम से आज लगभग 100 दिन के बाद हमने दुकानें खोली हैं, और दुकानें खोलने ना खोलने के बराबर ही हैं। क्योंकि जब तक यहाँ पे दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट या लोकल ट्रांसपोर्ट स्टार्ट नहीं होगी, दिल्ली में काम स्टार्ट नहीं होगा।
और सदर बाज़ार जो है वो खाली दिल्ली पर डिपेंड नहीं करता, ये हमारे जो आसपास के जो छोटे स्टेट्स हैं सारे, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, जब तक ये यहाँ से कस्टमर नहीं आएगा तब तक सदर बाज़ार में कुछ भी कल्याण नहीं होगा। हम सरकार से एक ही चीज़ अनुरोध करते हैं कि आपने हमारे व्यापारियों के बारे में सोचा तो सही, पर हम से आपसे आग्रह करते हैं कि साथ में पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी खोला जाए, जिससे हमारे सदर बाज़ार में कारोबार की तरक्की हो। अधिकांश रूप से सीजनल काम होता है। राखी का त्यौहार आने वाला है, ये राखी की दुकान है जो पूरी तरह से सजी धजी है, लेकिन यहाँ पर भी अभी इनको ग्राहक का इंतज़ार है। लॉकडाउन के बाद पहला त्यौहार है। लॉकडाउन के बाद पहला त्यौहार है, लेकिन काम बिल्कुल नहीं है कहीं से कहीं तक, कोई उम्मीद नहीं आगे भी। बस ये है कि अब जितना माल ये लगा रखा है ना, वो सब घर ही ले जाना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चांस नहीं है। मतलब बहुत बड़ा घाटा होगा। नुकसान तो है ही, लेकिन बस ये है सरकार के प्रति तो अच्छा कर रही है सरकार। अब लॉकडाउन लगाया तो हमारे लिए है, और इसके अलावा तो कुछ कह नहीं सकते। मतलब गम बहुत हैं, दुख बहुत हैं, लेकिन फिर भी एक होप, एक उम्मीद और एक विश्वास सरकार के प्रति। समस्याएं तो इस बाज़ार में बहुत सारी हैं, लेकिन अभी की जो बुनियादी समस्या है कि किसी तरीके से पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन खोली जाए। देश भर से यहाँ पर व्यापारी आता है, ख़रीदार आते हैं, उनके लिए ट्रेन, बसेस और मेट्रो खोली जाए कि यहाँ पर कम से कम ग्राहक आना शुरू हो। आज के लिए इतना ही, शीघ्र मिलते हैं।